परसेंट डिस्काउंट उपलब्ध है। यहाँ पे आओ, ले जाओ, गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट। रॉकेट है, रॉकेट, और रॉकेट आपको पता ही है, इसको बोलते ही हैं ट्रायम को रॉकेट, ठीक है। इसकी जितनी भी सीरीज आती है परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, और ये इंजन परफॉर्मेंस का नो डाउट बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, और बिल्कुल रिलायबिलिटी में टॉप नॉच चाहिए बिल्कुल। अगर आप 100 रखते हो उसको, सिंगल और टाइमली सर्विस कराते हो, ये गाड़ी आपको बिल्कुल प्यार से परफॉर्मेंस, आवाज़ बहुत अच्छी है, और ये भाई बेहतरीन है। यहाँ पे आपको इसके साथ ही देखो कोड आउट है कि ये एसेसरीज भी मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, वो सारे एसेसरीज भी यहाँ मिल जाएंगे। तो जगह बहुत अच्छी है, और ये क्योंकि एक बाइक लवर की एक शॉप है ये, तो जो आपको सोचने की जरूरत नहीं, सब आपको यहाँ आना है, चीज़ें आपको सारी बता दी जाएंगी क्या है, किस तरीके से आपको ओन करना है, क्या क्या चीज़ के साथ लेनी है। बट ये गाड़ी लेने वाली ये आप ले सकते हो, यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि ये मार्केट मुझे लगता है बहुत देर तक यानी कि निकल जाएगी, क्योंकि इसकी टाइम की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊँ, ये इंडिया की मारुति सुजुकी जैसा ही है सुपर बाइक में, इसकी रीसेल वैल्यू है, ये गाड़ी बिकती है, ठीक है। सो गाइज़, जैसा मैंने बोला था, मैं एक स्पेशल प्लेस में आया हुआ हूँ। ये जगह है ई मोटोस, ठीक है। और ये लोकेशन क्या है वो मैं आपको अभी चैनल के उसमें कमेंट में डाल दूंगा, पिंग कर दूंगा, वो लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी। और जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ट्रायम का एक वीडियो लेके आऊँगा, देखो हमारे सामने बिल्कुल ये नई चमचमाती हुई स्ट्रीट ट्रिपल RS 765 खड़ी हुई है, ठीक है। और ये 2019 मॉडल मैं आपको बताऊं भाई लोग, अब क्योंकि मैंने ये मॉडल चूज़ क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि 2026 में जो मॉडल आ रहा है उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसमें 3 PS का पावर बढ़ा हुआ है और इसमें 3 PS पावर कम है। प्लस इसमें जो है जो ब्रेम्बो ब्रेक्स आते थे नॉर्मल वाली में पहले, ठीक है, अब वो ब्रेम्बो ब्रेक्स जो है अब 2026 में आप RS परचेस करने जाओगे, जिसकी एक हायर कैटेगरी की साइड स्पेशल एडिशन है, उसमें वो आएगा BTO वर्जन में RS ब्रेम्बो वाले में, ठीक है। तो अभी मैं इस गाड़ी के बारे में जो भी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ के जो स्टोर के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव उनको बुलाता हूँ, और उनको बुला के उनसे सारी चीज़ें आपको फिर इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी की हो। बाकी आप देख सकते हो कलर ये बिल्कुल नया नवीला है, चमचमाता हुआ है, और ये बिल्कुल मेंटेन कलर में है, ठीक है। तो आप आएँ हमारे चैनल पर। हाय आशीष, तारिक भाई, तो हमारे साथ तारिक भाई हैं। आप क्या हैं? ईमोटोस का मैनेजर, ईमोटोस की हमारे मैनेजर हैं। तो तारिक भाई, मेरा पहला सवाल है, ये ट्रायम जो गाड़ी है स्ट्रीट ट्रिपल RS, ये गाड़ी किन यूजर्स के लिए है, किन लोगों के लिए ये गाड़ी बनी हुई है, किस तरीके के बाइकर्स के लिए ये गाड़ी डिजर्व करती है? सो बेसिकली कि अगर आप एक सुपर बाइक वाली फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं और एक आपको ये स्पोर्ट बाइक चाहिए हो जी, तो सबसे पहले आपको एक थोड़ी सी कम सीसी की बाइक चलानी आनी चाहिए, 300-400 सीसी, ठीक। अच्छा, उसके स्टार्टिंग में ठीक है, अर्ली फेज आपका वो होगा। उसके बाद आप डायरेक्टली इसके ऊपर जंप कर सकते हैं। इसके बाद 765 सीसी इतनी फास्ट है कि Z900 को भी पीछे छोड़ देती है। अच्छा, Z9 कावासाकी की Z900 बहुत ही फेमस बाइक है, ये उसको भी पिछाड़ देती है। 125 bhp की इसमें पावर है। अभी 2026 में जो इसका नया मॉडल आ रहा है, उसमें 3-4 bhp ही ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा है, 3-4 bhp ज्यादा है, वो लाइक 130 या 131 ऐसे उसमें bhp होगा। इसमें 125 bhp और सुपर फास्ट, मतलब आप भगाएंगे तो बस गाड़ी भागेगी और आपका दिल खुश होता रहेगा। अच्छा, और इसकी आवाज इतनी टॉप नॉच है कि आवाज सुन के ही आपका दिल खुश हो जाएगा, लेने का दिल करने लगेगा इस बाइक को। नहीं, ठीक है। अच्छा, ये गाड़ी क्या इंजन परफॉर्मेंस का क्या है, मतलब रिलायबिलिटी इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ, ट्रायम की रिलायबिलिटी क्या रहती है? जैसे मैं आपको बताऊँ किस टर्म में पूछ रहा हूँ। जैसे आजकल होता है ना कि सुजुकी की बाइकें बहुत अफोर्डेबल मानी जाती हैं सुपर बाइकों में, कि काफ़ी कम पैसों में आपकी सर्विस हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। कई मतलब अभी मेरी बात हो रही थी, लोग बता रहे थे कि हायाबुसा लोग सब्जी लेने भी चले जाते हैं, कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो उस टर्म में रिलायबिलिटी में मेरा तो क्वेश्चन है वो इसी टर्म में कि उस टर्म में ये बाइक किस तरीके से परफॉर्म करती है, किस जगह पे स्टैंड करती है? अगर बात करें रिलायबिलिटी की तो हाँ है। अच्छा, बट कोई भी इशू आता है तो सर्विस सेंटर आपको हर जगह पे इसके मिल जाएंगे, ट्रायम के सारे शोरूम आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप कहीं भी जाके कोई भी इशू होगा अपना रिजॉल्व करवा सकते हैं। हमारे कितने कॉन्टेक्ट से जानने वाले हैं, कोई भी इशू आता है, कोई भी अगर ये बाइक परचेज करता है, कोई भी इशू आता है तो हम ही उसका सोल्यूशन प्रोवाइड उसको करा देते हैं, यहीं से बैठे, उसको ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा। और रही बात कि देखें कि गाड़ी में परफॉर्मेंस कैसी रहती है, तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब
अनटिल अनलेस कि आप कहीं गड्ढे कुदा दें या कहीं हाँ, ऐसी मतलब जगह पे उसको आप कर दें। सुपर बाइक ना बना के वो दूसरी तरह की गाड़ी यूज कर सकते हो उसमें। तो वैसे तो कोई इशू नहीं आता है, अगर कोई इशू आता भी है तो सर्विस सेंटर है, रिजॉल्व हो जाता है, ऐसा अच्छा, कुछ बहुत इसकी बड़ा सर्विस issue नहीं कॉस्ट इंटरवल क्या है इस गाड़ी की? इसकी सर्विस कॉस्ट ईयर में 10 to 12,000 या 15 मैक्स से 15,000 के अराउंड वेरी मतलब करता है। 15 से 16,000 के बीच में एक फर्स्ट सर्विस होती है 10 से 15,000 के बीच में इसकी सर्विस हो सर्विसिंग जाती होती है है साल में एक बार। साल में एक बार सर्विस साल में होती एक है। बार। ओके ओके, अच्छा तो अच्छा ये जो गाड़ी है इसमें जहाँ तक मैं इससे सीटिंग वीटिंग देख पा रहा हूँ, ये मतलब मुझे लगता है साड़ी पहन के तो उसमें तो दिक्कत होगी फैमिली मैन पर्सन के लिए। हाँ, क्योंकि ये स्पोर्ट बाइक है और इसका जो सीटिंग का हाँ, मतलब जो पायलट सीटिंग है उसके लिए कंफर्टेबल है, बट जो पिलियन सीटिंग है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है लॉन्ग टाइम में। हाँ, फैमिली को लेके चलने वाली ये बाइक नहीं है इसमें। इंडिविजुअल अगर आप चलना चाह रहे हो, पीछे सैडल बैग लगा के आप टूरिंग करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट है ये गाड़ी। उसके लिए बेस्ट है। तो भाई आप जो देख रहे हो वीडियो में ये वही है कि अगर आप इंडिविजुअल टूरिंग करना चाहते हो, लॉन्ग राइड जाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप सोचो कि अपनी वाइफ या मम्मी को बैठा लो पीछे साड़ी पहन के तो वो प्रॉब्लम है भाई, गर्लफ्रेंड के नाम चल जाएगा। हाँ, गर्लफ्रेंड बैठ सकती है, गर्लफ्रेंड में बैठ सकती है, उसके लिए गाड़ियां बनी है सुपर स्पोर्ट्स में। तो तारिक भाई मेरा सवाल ये है कि इस गाड़ी को जो ट्रायम्फ है इसका कंपटीशन सबसे इसका मेजर कॉम्पिटिटर है मार्केट में वो G900 है, कवासाकी निंजा जो है। तो उसमें और इसमें डिफरेंसेस क्या है और टेक्नोलॉजिकल कौन ज़्यादा एडवांस है, क्या चीज़ें आपको समझ में आती वो मुझे बताओ हमारे व्यूवर्स को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी G900 से 20 किलो हल्की है। अच्छा, वेट वाइज? वेट वाइज 20 किलो हल्की है, तो इसका पावर टू वेट रेशियो है इसका ज़्यादा बेटर है, इस वजह से ये G900 से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर हमको दे देती है। अच्छा, हाँ, और टेक्नोलॉजी वाइज इसमें इतने राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इतना कुछ इसमें मिलता है कि ये देख के ही आप समझ जाएंगे कि हाँ ये G900 से ज़्यादा कुछ इसमें है। स्क्रीन लगी है इसमें, बहुत सारे राइडिंग मोड हैं, फुल्ली एडजस्टेबल होती है। मतलब G900 से कोई भी देख के एक बार में ही बता देगा कि हाँ ये उससे मच बेटर है, ऑफर प्रोडक्ट है, उससे आप ले सकते हो। सो तारिक भाई ये बताओ प्राइसिंग के मामले में, क्योंकि बहुत कंपटीशन है मार्केट में, प्राइसिंग बहुत कंपनियां नेक टू नेक रखती हैं, उसमें निंजा 900 जो G900 आती है निंजा की और ये ट्रायम्फ है, इन दोनों में सुनते हैं कौन सी ज़्यादा मतलब क्या अंतर आता है, क्या सस्ती है कौन सी महंगी है? हाँ, प्राइस वेरिएशन में। तो ये जो स्ट्रीट ट्रिपल RS 765cc ये हमारी 19 मॉडल है। अच्छा, तो 19 मॉडल अराउंड 13-14 लाख रुपए की नहीं आती थी। अच्छा, 13-14 लाख की आती है। अगर G900 से आप कंपेयर करेंगे तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बट 1.5-2 लाख रुपए के डिफरेंस में आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, और इसमें जो इतने तरह के राइडिंग मोड्स हैं वो आपको मिलेंगे। और एक लॉन्ग टर्म अगर आप प्लान लेके चलने की, एक आपको रिलायबल बाइक चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले, रिलायबल G900 भी होती है, बट 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे करके आप इसमें दुनिया भर की चीज़ें एक्स्ट्रा ले सकते हैं। थोड़ी सी लाइट भी, हल्की भी होती है G900 से, और उससे ज़्यादा पावरफुल बाइक है ये। मतलब एक कह सकते हो कि ये उससे बेटर पैकेज है लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के नाम पे। एग्जैक्टली, हाँ, अगर 5-6 लाख रुपए का डिफरेंस होता तो फिर G900 एक सस्ता ऑप्शन मान लिया जाता मुकाबले में। हाँ, लेकिन अब ये उससे बेटर प्रोडक्ट है, आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं लेकिन वो जब मैटर नहीं करता। हाँ, जब आदमी 10-12 लाख खर्च करता है। अच्छा, इसकी हैंडलिंग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है। G900 से मच बेटर है, हैंडलिंग में कोई इशू नहीं आता है। आप बहुत आराम से लेके जाएंगे, कहीं भी मोड़ेंगे, किसी भी मोड़ पे कहीं भी आप आराम से इसको टर्न कर लेंगे। भीड़ में इवन जाम वगैरह, ट्रैफिक वगैरह रहता है, उसमें भी आप इजीली, आपको कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई इशू नहीं आता, मतलब बहुत निम्बल मैं इसको कह सकता हूँ कि ट्रैफिक में इसको बहुत निम्बल तरीके से सब कुछ फुल्ली एडजस्टेबल होता है, आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जी, सारे मोड्स और जो हैंडल वगैरह है, शीशे वगैरह है, सब कुछ एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, एक हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे थे कि जैसे इस तरह की जो बाइक होती है इसमें इंजन क्या ओवरहीट होता है ट्रैफिक की कंडीशन में? अगर हम नेक टू नेक ट्रैफिक में चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड गियर पे ही सिर्फ चल रहे हैं, थर्ड गियर पे चल रहे हैं, तो क्या इसमें भी कुछ इंजन ओवरहीटिंग की दिक्कत है? जैसे निंजा सीरीज में है, निंजा की बाइकों में है या होंडा की भी गाड़ियों में भी है? दिक्कत निंजा की गाड़ियों में नहीं, ये दिक्कत सारी ही सुपर बाइक में, लगभग सारी सुपर बाइक में रहती है। उसका रीजन ये रहता है कि जब आप ट्रैफिक में होते हैं और इनमें काफी हाई सीसी का इंजन लगा होता है, 700, 1200, 1000 सीसी के इंजन सब गाड़ियों में लगे रहते हैं, तो ट्रैफिक में ऑलरेडी हीट
मौसम एक तो ऑलरेडी गर्म होता है, ऊपर से बाइक्स की गर्मी रहती है, तो इस वजह से थोड़ी गाड़ियां हीट हो जाती हैं। तो ट्रैफिक में ले जाने से थोड़ा अवॉइड करना ही चाहिए सुपर बाइक एक्टिवा नहीं होती है कि उनको हम ट्रैफिक में भी बेसिकली मतलब टूरिंग के पर्पस से आप लेके जा सकते हो, उसमें लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा बेटर रहता है। जी बिल्कुल। या कभी कभी आप लेके चले गए तो बात एक अलग, कभी कभार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको जाना है, लॉन्ग टर्म पे आप लेके जाएंगे तो आपको खुद ही इशू होगा। ऐसा नहीं होता है कि ओवर हीट होके बिल्कुल बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता है इसमें। लेकिन हाँ ये रहता है कि आप ट्रैफिक में ले जाएंगे तो गाड़ी हीट करने लगेगी और आपको महसूस भी होने लगेगा कि गाड़ी गर्म हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है इसलिए ट्रैफिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। रिकमेंड करते हैं कि भाई आप अगर चला भी रहे हो तो प्रॉपर शूज और गियर पहन के ही चलाओ। एग्जैक्टली। अगर आप बिना गियर के हवाई चप्पल पहन के मत चलाओ। नहीं। बहुत से लोग छपरी की उसमें, वो छपरी कैटेगरी में आप आ जाओगे। तो भाई लोग आप देखो, राधिक भाई भी सही बात कर रहे हैं कि ये सब बाइकें जो होती है हैवी सीसी की, इनको आप टूरिंग के लिए इस्तेमाल करो। टूरिंग के लिए मच रिलायबल प्रोडक्ट है और बहुत ही स्मूथनेस बहुत अच्छी है इस गाड़ी की हैंडलिंग में। बहुत मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं है इस गाड़ी की, कोई वाइब्रेशन नहीं। अभी मैं आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ। हाँ, इसकी आप स्टार्ट करके जरा मुझे आवाज सुना दी। ये देखें आप, भाई दर्शक भी देख लें, ये देख लो भाई आप, फ्रंट एलईडी जो जिस तरीके से ये है इसमें दे रखी है। तो भाई आप बताना कैसा लगा आपको इसका एग्जॉस्ट नोट, और क्या इस तरीके की लाइट है ये। और ये मुझे लगता है ये बिल्कुल अपने आप में एक 20 सेगमेंट है, ये जो अपने आप को 20 मानी जाती है। विदाउट एनी एक्सटर्नल एग्जॉस्ट ये इतनी प्यारी आवाज देती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें अलग से मैं एग्जॉस्ट लगाऊं। हाँ, स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें कंपनी से जो लग के आता है, और उसमें ये इतनी अच्छी आवाज निकाल के देती है ना कि आपको मतलब ट्रैम जानी भी जाती इसीलिए कि साउंड के लिए। जैसे मैंने सुना एक कंपनी वो बेनेली थी, बेनेली भी साउंड के लिए जानी थी, तो ट्रैम भी साउंड के लिए जानी जाती है। आपको मतलब आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस गाड़ी में। अगर आपको सिर्फ साउंड से मैटर, साउंड आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो ये आवाज इसकी इतनी प्यारी है कि आप इसी में खुश हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको लाउड एग्जॉस्ट चाहिए तो आप लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। लेकिन फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि आपको इंजन में लॉन्ग टर्म में फिर कुछ ना कुछ चीजें आ सकती है, आपको मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, फिर पुलिस वगैरह का इशू रहता है, चालान वगैरह का इशू रहता है, उसमें ये सब चीजें रहती हैं। और ये स्टॉक एग्जॉस्ट है, इसकी आवाज वैसे ही बहुत अच्छी है। तो तारीख इसकी पावर कितनी है इंजन में? 125 bhp। अच्छा, 125 bhp की पावर है, 125 bhp की पावर है। अच्छा, तो 125 bhp में। और ये माइलेज कितना निकाल देती है अगर सिटी और हाईवे को मिलाकर देखें तो? ओवरऑल माइलेज 15-16 तक है। अच्छा, 15-16 के एकदम हाईवे पे आप जा रहे हैं तो आराम से 15-16 आपको दे देगी। अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो 13-14 ऐसे दे। तारिक भाई ये बताओ इसकी टैंक कैपेसिटी क्या है ट्रायम की? ठीक है, ये जो गाड़ी आप देख सकते हो भाई, इसका पेंट फिनिश अच्छा है, और उसकी टैंक कैपेसिटी क्या है? और अगर कोई भाई इसको लॉन्ग रूट पे हाईवे पे लेके जाना चाह रहा है तो कितना पेट्रोल ये एक बार में टैंक में इसका फुल होता है, और क्या माइलेज देती है? और इसके साथ एडिशनल क्या क्या चीज़ें हैं जो आप हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को बता सकते हो, जो उनको लगे कि हाँ ये भाई ये प्रोडक्ट भी वैल्यू फॉर मनी है? तो सर बेसिकली इसकी टैंक कैपेसिटी 15 to 16 लीटर के अराउंड है जी। 15 से 16 लीटर आप इसमें फ्यूल पड़ाइए आराम से, गाड़ी ने चाहिए। हाँ, तो इसकी टैंक कैपेसिटी तो ये है। और ऑन द अदर हैंड इसमें जो टायर्स लगे हैं वो डायब्लो रॉसो के हैं। डायब्लो रॉसो जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत ही रेपुटेड कंपनी मानी जाती है टायर्स की फील्ड में। अच्छा, तो ओरिजिनल टायर्स लगे हैं डायब्लो रॉसो के, देख रहे हैं, डायब्लो रॉसो के ओरिजिनल टायर्स लगे हैं जी। और रेनबो की डिस्क लगी है इसमें। अच्छा, ये आगे और पीछे रेनबो की डिस्क लगी है इसमें, और ओलिन का सस्पेंशन है। अच्छा, ओलिन के सस्पेंशन है, आप देख सकते हो। ये भाई ये देखो, ये सस्पेंशन लगे हुए हैं ओलिन के इसमें, ठीक है, ओके। अच्छा, ये फ्रंट टायर मुझे लग रहा है जो समझ में आ रहा है 120/70 है, इसका पिरेली का है, रेस पिरेली का टायर है ये। और बैक वाला टायर भी इसका जो है वो 180/55 है, ये भी पिरेली का है, ZR 17 इंच है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। कि हमारे इंडिया में क्या है आज की जनरेशन में, आप देखोगे फीमेल राइडर्स का भी काफ़ी कंसेप्ट बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई फीमेल राइडर इस तरीके की बाइक ओन करना चाह रही है तो क्या इसका वेट वो संभाल सकती है? क्या ये बाइक उसके लिए बनी है कि नहीं बनी है? बिल्कुल, बहुत ही एक लाइट वेट बाइक है ये, बहुत ही हार्ले डेविडसन की तरह बहुत ही 300-350 किलो की बाइक नहीं है ये, बहुत ही लाइट वेट बाइक है। और कोई भी वुमेन अगर इसको चाहे तो बिल्कुल यूज़ कर सकती है, कोई इशू नहीं है जी।
कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, बहुत ही लाइट वेट बाइक है, इजीली आप इसको चला सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू आराम नहीं से है, आराम से। अच्छा, इसमें भी जैसे अभी नई वाली जो आ रही है ट्रायम्फ, उसमें हीटेड ग्रिप का भी ऑप्शन है, इसमें भी अगर हम चाहें एसेसरीज लगवा सकते हैं हीटेड ग्रिप एज एसेसरीज, फुली एडजस्टेबल होता है भाई, आप इसमें अलग से आफ्टर मार्केट जो चीज़ें चाहें लगवा सकते हैं भाई, आफ्टर मार्केट इसमें भी लगवा सकते हो, और कंपनी से अगर आप लेने जाओगे तो कंपनी भी आपको एसेसरीज में ही देती है, लगी लगा इसमें नहीं आती है। बिल्कुल। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, ये इसका आप ये देख सकते हो, ये जो स्टार्ट होती है, ये देखो स्टार्टिंग एनिमेशन इसका ऐसा है, ट्रायम्फ लोगो, ये देखो, ये देख सकते हो आप, इस तरीके से इसका बन के आता है, बहुत ही अल्ट्रा लेवल का जो मतलब कहते हैं ना फीलिंग, उस तरह की देखने में बिल्कुल प्रीमियम लगता है उसको देखने में, ठीक है। और आगे की आप हेडलाइट भी देख लो, जो ये एलईडीज लगा रखी हैं इसमें, देख सकते हो, ये भी बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। और ये शॉप है, जिस भाई को चाहिए गाड़ी यहाँ पर है सील के लिए, ई मोटोज़ मोटर स्टोर, यहाँ पे भी आके होगा भाई, यहाँ पे देख सकता है, 2019 मॉडल है। 19 और 26 में बस यही है कि आपको पावर का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी चीज़ें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तारिक भाई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये था अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, कि जो भाई इस ट्रायम्फ को ओन करते हैं, ट्रायम्फ का जो ब्रांड नेम है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में, तो इसकी मैं रीसेल वैल्यू के बारे में आप क्या कहोगी? ये गाड़ी कितनी मतलब फंक्शनल है, किस तरीके के इसको प्रायोरिटीज़ मिलेगी अगर कोई लेता है? देखिए, इसकी ट्रायम्फ की रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होती है। आप बाइक लेते हैं, कोई भी नई बाइक लेते हैं, और अगर उसको बहुत ही आप अच्छी कंडीशन में रखते हैं, देखिए कंडीशन बहुत मैटर करती है हर बाइक में जी। अगर आप कोई भी बाइक ले लें या कार ले लें और उसकी कंडीशन खराब कर देंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इसकी जो रीसेल वैल्यू होती है ट्रायम्फ की, तो बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू रहती है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13-14 लाख रुपए की नहीं आती थी, अभी हम 7,20,000 इसका कोट कर रहे हैं, इजिली हम 7 लाख, अंडर 7 लाख दे देंगे हम इस बाइक को। तो भाई सब्सक्राइबर जो भी मेरे हो, अगर आपको ये गाड़ी चाहिए 2019 में, तो यहाँ पे ई मोटो स्टोर है, आप देख सकते हो, ये रहा इसको, ये देखो ये स्टोर है सामने, इस स्टोर पे, और लोकेशन में जगह पिंग कर दूंगा, आप तारिक भाई से मिल सकते हो, नियर एचपी पेट्रोल पंप। हाँ, ये एचपी पेट्रोल पंप के पास में लोकेशन में पिंग कर दूंगा, आप तारिक भाई आपको यहाँ स्टोर पे मिलेंगे, इनसे मिल लेना। अब ये बाइक आपको यहाँ पे 7 लाख, अंडर 7 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी। 2019 मॉडल है, और जो भाई नहीं लेना चाहते हैं वो ट्रायम्फ के शोरूम जा सकते हैं, 2026 मॉडल वहाँ पे उपलब्ध है। बस अंतर इतना है कि 3 से 4 PS पावर उसमें थोड़ी बड़ी हुई है, बस और ज़्यादा उसमें कुछ खास डिफरेंस, और ज़्यादा कुछ उसमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँगा कि ये इसके साथ कुछ राइडिंग गेयर्स क्या क्या प्रीफर करनी चाहिए, किस लेवल का राइडिंग गेयर्स आपको ट्रायम्फ को चलाते समय पहनना चाहिए, कुछ आइडिया है आपको? देखिए तारिक भाई, ये चीज़ ट्रायम्फ पे डिपेंड नहीं करती है, ये चीज़ हर सुपर बाइक पे डिपेंड करती है जी, कि आप कोई भी सुपर बाइक यूज़ कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट लेवल 2 का आर्मर पहनना चाहिए, और एक डॉट सर्टिफाइड हेलमेट पहनना चाहिए, और आपको एक अच्छी कंपनी के या अच्छे क्वालिटी के बूट्स भी पहनना चाहिए। चलो फिर अभी का करते हैं, और बाकी चीज़ें फिर और जो आपको चाहिए होगी आप पूछ के बताना। और ये हमारे मनोज भाई हमारे मित्र हैं जो साथ में आए थे, और ये बोलू भी हैं हमारे साथ में, ये देखो ई मोटोज़ में। तो कुछ और भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी तो मुझे आप कमेंट में बताओ, तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको बताता हूँ लाके। ठीक है भाई, और मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। चलो, जय हिंद, जय